भी हो, चांदनी रात भी हो, तो फिर मैं समझता हूँ कि कायनात को जांचने के लिए, परखने के लिए इंसान को कुछ ज्यादा तगोदौ नहीं, लेकिन वहां पे तो वो सुकूत से तो नहीं बैठे होते, वो तो वाह वाह कर रहे होते हैं, एक दूसरे की तहसीन कर रहे होते हैं। हाँ जी, वो जो आप कह रहे हैं ना कि अदबी महाफिल का इनाकाद, और वो भी चांदनी रात में। दरअसल अदब जो है ना, ये है मोहब्बत का नाम, एक ऐसे सकूत का नाम कि जिसके अंदर भी एक तूफान है। लिहाजा एक ऐसा माहौल जब शायरों को मुयस्सर आए कि जहां या तो शेर हो या फिर शेर सुनने वाले हों, सुखन फहम लोग हों, तो वहां पे आपस में जो राबता है ना, वो बहुत अच्छा रहता है। यानी यूं कहिए आप कि या तो शेर सुनाने वाला हो, हाँ, और या शेर सुनने वाला, बिल्कुल, इसके अलावा कोई हो ही ना, कोई ना हो। और वो सबसे, अशरफ साहब, सबसे बेहतर जगह वही होती है कि जहां पे आप जो बात कर रहे हैं, वो आपके मद्दे मुकाबिल जो लोग बैठे हुए हैं वो भी अपना काम ध्यान से कर रहे हैं, यानी कि वो सुनने वाले हैं, तो वो शेर को सुने और उसको परखें। अगर उसके दरमियान कोई ऐसा मामला हो जाता है कि कहीं से ढोल की आवाज आ रही है, कहीं से भीम की आवाज आ रही है, तो वो शेर तो ना रहा। अच्छा, वहां पे आपने कुल पाकिस्तान मुशायरे जो थे, बिल्कुल, कभी इनेकाद में बड़े सरगर्म रहे आप। रहीम यार खान जैसे इलाके में कुल पाकिस्तान का मुशायरा मुनक्कद कराना, और फिर नाजुक मिजाज शायरों के नखरे उठाना, बड़े हौसले की बात है। वो तजर्बा कैसा रहा? अशरफ साहब, मैं लोगों के ज़ौक़ शौक की भी बात इसमें करूंगा, उस माहौल की भी बात करूंगा, कुछ शायरों के गिले शिकवे उनका भी अगर जिक्र हो जाए तो कोई बात नहीं। दरअसल ये जो नाजुक मिजाज लोग हैं ना, शायर हजरात, ये बड़े प्यारे लोग होते हैं। दरअसल देखना ये है कि किस शख्स को किस तरह हैंडल हमने करना है। और खुदा का शुक्र है कि इस वक्त पाकिस्तान के जितने भी हमारे सीनियर्स हैं, जूनियर हैं, मेरे हम असर नौजवान हैं, वो सब यार दोस्त हैं, और दोस्त अहबाब जो है ना, उनके गिले शिकवे बनते भी हैं, लेकिन खुदा का शुक्र है कि मैं जब भी उन्हें बुलाता हूँ, उनकी मेहरबानी है, सब लोग तशरीफ़ ले आते हैं। वहाँ हमने अहमद फराज साहब को, सलीम कौसर साहब को, जितने भी बहुत बड़े बड़े नाम है, वसी शाह है, सारे दोस्तों को बुलाया है। और सबसे बड़ी खूबी जो है ना, आपका पहला सवाल का मैं ये जवाब दूंगा कि वहाँ इतना बड़ा मुशायरा, उसका इनाकाद करना वो कितना मुश्किल है, क्योंकि छोटे शहर। पहले मैं एक बात वाज़ेह कर दूं कि रहीम यार खान छोटा शहर नहीं है, वो 4 तहसीलें हैं उसकी, और हर तहसील जो है वो भी अपनी जगह पे ऐसे ही है जैसे जिला हो। इतनी आबादी है, और खुदा का शुक्र है कि जितनी सहूलतें किसी बड़े शहर में होती हैं वो सारी की सारी वहाँ है। और इंडस्ट्री भी है वहाँ पे, ज़रई है इलाका सारा। वहाँ के किसान जो हैं वही इतनी मेहनत करते हैं कि रहीम यार खान को और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। तो वहाँ पे इनाकाद करना ज़रा ये थोड़ा सा मुश्किल है कि दोस्तों को इतनी दूर बुलवाना जो है वो ज़रा मुश्किल होता है, बाकी उसका अरेंजमेंट मुश्किल नहीं है। और हमने वहाँ पे जितने भी मुशायरे करवाए हैं वो इस नज़र से करवाए हैं कि हम बाहर के शायरों को बुला के उन्हें ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा लोकल जो मकामी टैलेंट है वो कितना खूबसूरत है। और खुदा का शुक्र है कि हमारे वहाँ के उस धरती के सराइकी, पंजाबी और उर्दू के शायरों ने कभी भी ऐसा कोई शेर नहीं सुनाया, कोई ऐसी गज़ल और नज़्म नहीं सुनाई कि जिसे सुनने के बाद कोई अच्छा शायर ये कहे कि यार ये जो है ना, ये तो बस ऐसे गुजारा ही थे। हमने जितने भी हमारे वहाँ पे शायर हैं, तख्लीक़कार हैं, वो अपनी जगह पे एक नाम रखते हैं, एक मकाम रखते हैं। मनार, इसमें दूसरे जो उलूम व फ़नून हैं जी, उस हवाले से भी कोई आप वहाँ पे करते हैं एक्टिविटी ऐसी, मतलब मौसीकी की महफिल हो गई, कोई और इस खेलों के प्रोग्राम हो गए, इस हवाले से भी कोई है? जी बिल्कुल अशरफ साहब, उसमें यह होता है कि हम वहाँ पे खेलों के तो बहुत सारे, वहाँ पे स्टेडियम भी है हमारे, और खेलों के मैदान भी माशाल्लाह हैं। और जिस तरह वो किसी ने कहा था कि जिस कौम के खेलों के मैदान आबाद हों उसके हस्पताल जो हैं वो वीरान रहते हैं, और खुदा का शुक्र है कि वहाँ ऐसा ही है माहौल। नहीं, वो अस्पताल डॉक्टरों की वजह से वीरान हुए होंगे। दरअसल जी, तो बात कर रहे थे, वो वहाँ पे जो हमारे मौसीकार हैं ना,
वो इस हवाले से भी बड़े जरखेज बता रहे थे पिछले दिनों के बड़ा बाद लोगों को आपने मुतारफ करवाया और उसके बाद वो लाहौर और दूसरे बड़े जी बिल्कुल परफॉर्म किया। वहाँ पे एक ऐसी जुबान बोली जाती है जो रूही के अंदर से बोली जाती है। अब ये देख लें कि टीले ही हैं सारे रेत के। आप अगर सिंध में चले जाएं तो वो सारा एरिया जो है वो थर कहलाता है।